हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को सुबह की राधे राधे और सभी को धनतेरस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज धनतेरस है तो सुबह से मैं जल्दी उठी और वैसे ही काम शुरू करी। बच्चों की छुट्टियां थी लेकिन सुबह उठकर काम मैंने फटाफट से निपटाए क्योंकि बहुत सारे काम भी है और कामों के कारण मैं मार्केट भी नहीं जा पा रही हूँ। सारा सामान इंडिया से मंगा रही हूँ, लिस्ट बना के दे देती हूँ और फिर ये मार्केट से लेके आते हैं और कुछ कुछ सामान जब भूल जाते हैं तो फिर से इन्हें भेज रही हूँ। और मेरा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है मार्केट जाना। और कभी कभी तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा चल दो, तो कुछ सामान लेना है तो समझ में आ जाता है, कोई कोई चीज़ ढूंढना पड़ रहा है तो इसलिए, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। घर के काम ख़त्म करने के बाद मैंने तोरने निकाल कर धो के डाली है सुबह ही सुबह और धूप पे डाल दी है ताकि वो सूख जाए। और कुछ तोरने धो के रखी थी तो वो धुली हुई तोरने निकाल के लगानी है। और मैंने सबसे पहले सुबह के काम ख़त्म करने चालू करी। खाना बनाकर अलग कर दो तो वो सबसे बड़ा काम हो जाता है। और फिर मैं एक के बाद एक उठ रहे थे तो उन्हें नाश्ता चाय सब देना पड़ रहा था, तो इसके बाद मैंने सब वाले साले भी सारे काम कर लिए। और सबसे पहले सुबह सब्ज़ी बना कर रखी, दूध पका लिया, फिर चाय बनाई थी और एक तरफ दाल चढ़ा दी। और उसके बाद फिर मैंने अप्पे का भिगो कर रखा था बैटर, तो उसे भी पीसना था। तो मैंने बोला पहले किचन के काम सब ख़त्म करते हैं। माइक्रोवेव के ऊपर ट्रे रखी हुई थी, बहुत गंदी हो गई थी, जो कि अभी 1 हफ्ते पहले साफ़ करके रखी थी। लेकिन धूल और डस्ट इतनी आती है कि हर टाइम उसे साफ़ करके रखनी पड़ती है और उसमें सामान रहता है। तो मैंने काम करते करते उसे भी पोंछ कर रख दिया, क्योंकि किचन के काम जब तक होते रहते हैं तो किचन में खड़े खड़े बाकी के काम भी निपटते जाते हैं और मैं वहीं पे खड़े खड़े करते जाती हूँ। इवन सब्ज़ी काटना वगैरह सब मैं यहीं खड़े खड़े करते जाती हूँ, क्योंकि बाकी के काम भी होते रहते हैं और कुछ चढ़ा हुआ है गैस पर तो वो भी देखना हो जाता है। इसके बाद मैंने दाल में तड़का लगा दिया और किचन के काम ऑलरेडी ख़त्म ही हो गए थे, सिर्फ रोटी उतारना था। तो मैंने आटा लगा कर तो रख दिया है, लेकिन अभी रोटियां थोड़ी रुक के उतारूँगी। आज सब्ज़ी वाली को बहुत देर से देख रही थी, लेकिन सब्ज़ी वाली आज शायद पता नहीं अभी तक तो आई नहीं है, और आएगी तो हो सकता है लेट आए, कभी कभी लेट हो जाती है। तो उससे भी बहुत सारी सब्ज़ी खरीद के रखना है, क्योंकि दिवाली के बाद सब्ज़ी वाली भी 2-3 दिन नहीं आती है और इनको भी इतनी छुट्टी नहीं। दिवाली के बाद काम ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर से। और फिर सोचा ये सब काम करके मैं नाश्ते का तैयारी कर देती हूँ। सब्ज़ी वाली आ गई थी तो मैंने फूल लेकर रख दिए और उसमें पॉलीथीन में थोड़ा सा पानी डाल के रखा है, तो ताकि फूल फ्रेश ही रहेंगे। तो ये सब फूल धनतेरस वाले दिन और छोटी दिवाली वाले दिन काम आ जाएंगे। और मैंने हरा प्याज, पालक और तुरई ले ली थी और बाकी की कुछ सब्ज़ियाँ रखी भी हैं, लेकिन अभी एकदम से सब्ज़ी ख़त्म ना हो जाए इसलिए मैंने थोड़ी सब्ज़ी और लेके रख ली थी। और आलू भी लेने थे, आलू ख़त्म हो गए थे तो इसलिए मैंने सब कुछ ले लिया और धनिया लेके रखी थी। सब्जियों के रखने के बाद मैंने मटके में पानी भर कर रखा, क्योंकि रात को नहीं हो पा रहा था। रात को बहुत सारे काम थे, बाहर के ब्रिक्स भी पोतने थे तो उस पर पेंट करना था। तो हम लोगों ने सबने मिलकर पेंट किया, हमारे बच्चों ने भी मिलकर पेंट किया। तो रात के 1-1:30 बज गए थे और सुबह को उठ के सब तैयारी भी करनी थी। बर्तन जहाँ धोकर रख गई थी तो मैंने बर्तन फटाफट से अरेंज कर दिए उनकी जगहों पर, क्योंकि बर्तन सूख गए थे। बर्तन ओटे पे रखे रहते हैं तो एक पसारा सा लगा रहता है कि हाँ अब ये सामान यहाँ फैला है, ये सामान यहाँ फैला है। इसलिए बर्तन जैसे ही सूख जाते हैं मैं फटाफट से उनको उनको जगह पे रख देती हूँ। फिर मैंने बैटर घोला उसका ढोकले का और थाली पे तेल लगाया, कढ़ाई पे गर्म पानी रख दिया था, तब तक वो हो रहा था। बैटर अच्छे से फेंट कर फिर मैंने थाली पे लगाया। ज़्यादा नहीं बनाया था कि थोड़ा नाश्ते में हो जाए, क्योंकि रात को अप्पे भी बनाने थे, तो इसलिए फिर मैंने इसका थोड़ा ही बैटर बनाया था। इतना नाश्ते के लिए बहुत था, क्योंकि ये हैवी होते हैं, बेसन के रहते हैं। तो इसको मैंने लगा दिया। जब तक ये होंगे तब तक मैं तड़के का सामान काट के रख लेती हूँ और इसे मैंने कढ़ाई पे रख दिया और थाली से ढक दिया। आज सुबह सोचा था कि सबसे पहले उठकर नहा लूँगी, लेकिन काम इतने थे कि करते 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 नहाना ही नहीं हुआ। ये मैंने तड़का लगा कर रखा था और इसमें डाल दिया, तब तक ये ठंडे हो जाएंगे। तो अब अक्षत और उसके पापा आएंगे, तब तक ब्रश व्रश करेंगे और फिर ये नाश्ता कर लेंगे। और उनको भी बाकी के काम करने हैं, गाड़ी धोनी है, गाड़ी धो के पोछना करना है, सब ये सब करते करते उनको भी टाइम लगेगा। और फिर अक्षत ने भी काफ़ी हेल्प कराई थी पापा के साथ। और आज लाइट्स लगने बाकी हैं, लाइट्स लग जाएंगे तो फिर पूरी तैयारी हो जाएगी और मेरे को किचन के काम ख़त्म करके सारी तोरने लगानी है। और अक्षत को कहा है कि बाकी तोरन जो सूख गई हैं उन्हें उठा लाना, तो वो लेके आया है, नीचे रख दिया है। बोलता मम्मा मैं भी लगवा लूँगा।
तो मैंने बोली ठीक है बेटा आप लगवा लेना। इसलिए मैंने सबसे पहले नहाने का काम नहीं किया, फटाफट से उठकर किचन के काम ख़त्म करे, क्योंकि बाद में किचन के काम करो तो वो बहुत लेट हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले किचन के काम ख़त्म कर दो तो एक काम पूरा ख़त्म हो जाता है, फिर बाकी के कामों में लग जाओ। और फिर उसके बाद मैंने आटे का बैटर पीस कर रख दिया ताकि ये शाम तक के लिए हो जाएगा। इसमें खमीर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, एवरेज खमीर भी आ जाए तो बहुत होता है। मैंने सुबह उठते ही 4-5 बजे इसे भिगो दिया था, और भिगोने के बाद इसे करीब 4 से 5 घंटे ये भीग गया था। तो उसके बाद मैंने इसे पीस कर रख दिया, तो ये शाम तक अच्छा हो जाएगा और फिर इसको कर सकते हैं, बना सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने तोरने लगाना चालू किया था। पहले सबसे पहले अंदर की तोरने लगाई थी और फिर उसके बाद बाहर की लगाई थी। ये करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। फिर इन्होंने कहा कि मैं जब तक छत में लाइट लगाता हूँ तब तक तुम इनको नीचे की तोरने लगा लो और ऊपर ऊपर की मैं लगा देता हूँ। लेकिन इनकी लाइट लगाने में काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैंने सारी तोरने खुद ही लगा ली थी। और अक्षत आया भी था, बोला मम्मा आप रुक जाओ मैं भी करा लेता हूँ। तब तक मैंने बोली बेटा आप जब तो पापा के साथ काम कराओ कुछ कुछ, फिर मैं मेरे साथ करा लेना। और अरे आयांश ने भी कई चीज़ें ला ला कर दे दी थी मुझे। और ये सब लगा कर इसके बाद नहा कर मैंने पूजा करी। आप मेरे व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं और आपको व्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका दिन बहुत अच्छा रहे। राधे।